हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर का वीडियो। देखते हैं, चलो देखें। गुजरात के साणंद में बनेगी देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी। नींव भारत में इसकी पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव गुजरात के साणंद स्थित खुराज में 22 जनवरी 2026 को रखी गई। संयंत्र का नाम इस इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पामनारो प्लांट या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। विकासकर्ता यह इकाई अजिस्टा स्पेस द्वारा विकसित की जा रही है। यह देश की ऐसी पहली निजी इकाई होगी जहां उपग्रहों का डिजाइन, निर्माण, असेंबली और परीक्षण एक ही छत के नीचे एंड टू एंड किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। यह स्थान भारत का प्राचीन बौद्धिक और साहित्यिक विरासत को समर्पित है। मुख्य विशेषताएं। संग्रह। यहाँ भारत की सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला का साहित्य संकलित किया गया है। दस्तावेज। इसमें लगभग 2300 पुस्तकें हैं और 50 दुर्लभ पांडुलिपियाँ शामिल हैं। कई पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते, छाल और कपड़े जैसी पारंपरिक सामग्रियों पर हस्तलिखित है। विषय। संग्रह में महाकाव्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान के साथ साथ इन भाषाओं में अनुवाद, भारत का संविधान भी शामिल है। प्रबंधन और सहयोग। पांडुलिपियों के संरक्षण और प्रबंधन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। स्थान परिवर्तन। पहले यहाँ लॉर्ड कर्जन और विलियम होगार्थ से संबंधित औपनिवेशिक साहित्य रखा था। अब उसे एक अलग स्थान पर ले जाकर डिजिटाइज कर दिया गया है ताकि शोधकर्ता उसका उपयोग कर सकें। नोट। भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला को शास्त्रीय दर्जा दिया था, जिससे अब इनकी संख्या बढ़कर कुल 11 हो गई है। विशाखापट्टनम स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और सेवाओं को हाईटेक बनाने के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पूरी तट पर ASC अर्जुन नामक एक मानव रूपी रोबोट तैनात किया है। तैनाती का विवरण। संचालन। यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल RPF के तहत कार्य करेगा। निर्माण। इसे विशाखापट्टनम में ही स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है। ASC अर्जुन की प्रमुख विशेषताएं। हाई टेक सिक्योरिटी। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस है। यह भीड़ की निगरानी करता है, घुसपैठियों का पता लगाता है और कंट्रोल रूम को रियल टाइम अलर्ट भेजता है। बहुभाषी। यह अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु में घोषणाएं कर सकता है और यात्रियों से संवाद कर सकता है। पेट्रोलिंग गश्त। यह बाधाओं से बचते हुए प्लेटफॉर्मों और पर 24 घंटे स्वायत्त रूप से गश्त कर सकता है। यह यात्रियों से नमस्ते कहकर स्वागत करता है और RPF कर्मियों को सैल्यूट करता है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा से
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं और रूट। यह ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल से कामाख्या असम के बीच चलेगी। समय यह 972 किलोमीटर दूरी मात्र 14 घंटों में तय करेगी। ये पूरी तरह से वातानुकूलित एसी है जिसमें 16 कोच और 823 यात्रियों की क्षमता है। इसकी स्पीड अधिकतम 180 किमी प्रति घंटा रखी गई है। इसमें आधुनिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ।